रातों रात वीडियो वायरल होती है और सोशल मीडिया पर एक शख्स को हीरो बना दिया जाता है। प्रोटोकॉल के नशे में बैठा गाड़ी में वो शख्स कौन था? हजारों की भीड़ में अकेला शख्स प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों के गार्ड से उलझता रहा और उन्हें बताता रहा कि इस कौम के नौजवान कितने दिलेर और शुजा हैं। आखिर इन लोगों के दरमियान ऐसी क्या बात हुई कि बात लड़ाई झगड़े तक आ पहुंची? क्या वाकया ही ये एक हादसा था या एक बहुत बड़ी साजिश? अगर ये साजिश थी तो इसके पीछे कौन था? 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक वायरल होती है। देखा जा सकता है कि एक वाइट कलर की कार में एक नौजवान जो कार से नीचे उतरता है और उसकी तू मैं प्रोटोकॉल वाली चंद गाड़ियों से होती है। और प्रोटोकॉल वाली ये चंद गाड़ियां जो कि 2 अदद लैंड क्रूजर्स थी और 2 अदद वीगो डाला थे, इनमें बहुत से गार्ड्स थे जो मुसल्लह थे। अब ये नौजवान जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरता है और इसकी उसके साथ तू मैं होती है तो उन गार्ड्स में से एक गार्ड गन सीधी करता है और हजारों की जो भीड़ थी उसमें ये गाड़ी जो सामने खड़ी हुई थी वाइट कलर की, इस पे फायर करता है और गाड़ी में बैठा हुआ ये नौजवान नीचे उतरता है और इस पे जाके हमलावर होता है। वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि इन गार्ड्स के पास असला है और उनकी गोली इसको मार भी सकती है, लेकिन ये उनके गले जाके बड़ी बहादुरी से पड़ जाता है और अकेला इनके साथ लड़ता है। हजारों की तादाद थी, गाड़ियां गुजर रही थी, मोटरसाइकिल्स गुजर रही थी। किसी शख्स ने, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की इस्लामाबाद सेक्टर 9 की और मैंने ये बात की कि हम बेहिस कौम हो चुके हैं। हमारे पास वो हिस्स ही नहीं रही कि हम लोग सड़क पे देखते हैं कि किस तरह एक शख्स को जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, खवातीन के साथ तशद्दुद हो रहा है, लेकिन हम लोग वहां पे नहीं रुकते और अपनी तेज रफ्तारी में वहां से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हालांकि मुसलमान होने के नाते मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा अपनी इस वीडियो के तवस्सुल से कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मजलूम के साथ खड़े हो जाओ और किसी अंजाम की परवाह मत करो, क्योंकि अल्लाह मजलूम का हामी और मददगार है। इस वीडियो में वाज़िया तौर पे ये देखा जा सकता है कि ये नौजवान अकेला है और ये गार्ड्स मुसल्लह हैं और काफी तादाद में हैं। और इसमें एक और अफसोसनाक बात देखी जा सकती है कि ये प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों में जो मालकान मौजूद थे, जो लोग जिनका ये प्रोटोकॉल था, जो इन गाड़ियों के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने ये सारा वाकया देखा और वो खामोशी से गाड़ियों के अंदर बैठे रहे। उन्हें ये तकलीफ महसूस नहीं हुई कि हमारे गार्ड्स के हाथों अगर चलने वाली गोली से वो नौजवान न मरता, रास्ते से गुजरता हुआ कोई और नौजवान मर जाता, तो क्या क़यामत के दिन ये लोग उसका जवाब दे सकते थे? हमारा कानून शायद इस बात को इजी ले ले, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये दहशतगर्दी है। गार्ड्स की जानिब से ये जो वाकया हुआ, इसमें जो शख्स मालिक था वो भी इन्वॉल्व था। अगर वो टाइम पे नीचे उतर के उन्हें समझाता कि ये चीज गलत हो रही है तो ये मामला रुक सकता था, उसे वो रफा दफा करवा सकता था, लेकिन वो दौलत के नशे में इतना मस्त था कि उसने गाड़ी से उतरने की तकलीफ ही नहीं की। इस वीडियो में ये बात वाज़िया तौर पे देखी गई कि जब ये गार्ड उस नौजवान को मार रहे थे, उस पर तशद्दुद कर रहे थे, कोई बंदा छुड़ाने के लिए नहीं आया। फिर ये गार्ड्स अपनी गाड़ियों में बैठे बड़े आराम से और वहां से निकले, लेकिन ये नौजवान फिर अपनी गाड़ी में बैठा और उनका ताकुब करते हुए उनके पीछे भागा। 15 पे कॉल की गई इस नौजवान की जानिब से। 15 की कॉल चलने के बाद डॉल्फिन वालों ने इन गाड़ियों का पीछा किया। आगे जाकर एक मकाम पर उन्हें सिर्फ एक गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी मिली जिसमें असला भी पड़ा हुआ था। मौके पे वो असला
बरामद हुआ, लेकिन गार्ड्स इस गाड़ी से उतर कर जा चुके थे और बाकी गाड़ियां भी मौके से गायब हो चुकी थी। लेकिन 15 की कॉल चलने के बाद डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से यह ऑर्डर पास हुआ, जितनी भी लाहौर की सेफ सिटी अथॉरिटी है वो हरकत में आए और मुझे गाड़ियों की लोकेशन चाहिए और मुझे इनके मालकान का पता चाहिए। चूंकि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब हरकत में आ चुके थे, तो लम्हों में ही इन गाड़ियों का पता लगाया गया, इनकी मूवमेंट देखी गई कि ये गाड़ियां कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, और फिर इनके नंबर्स निकाल के सेफ सिटी के कैमरास की मदद से इन गाड़ियों के मालकान का पता लगाया गया और पुलिस ने उन तमाम मालकान को हिरासत में लिया। उसके अलावा वो तमाम जो गार्ड्स थे जिस भी सिक्योरिटी फर्म से थे, उनकी सिक्योरिटी फर्म में जाकर पुलिस ने उन गार्ड्स को उठाया। डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से एक पॉलिसी अब बनने जा रही है कि ये जो प्रोटोकॉल सिस्टम है, ये जो प्रोटोकॉल है, इसको बिल्कुल खत्म किया जाए। प्रोटोकॉल के नाम पे ये बिल्कुल एक बदमाशी है। सरेआम रोडों पर गाड़ियां लेके निकलना और साथ 15-15, 20-20 गार्ड्स, लोगों को हैरास करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। हालांकि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुगलपुरा थाने में इस वक्त ये तमाम गाड़ियां भी मौजूद हैं और वो तमाम जो लोग इस मामले में अरेस्ट हुए थे वो भी मौजूद हैं। डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से बिल्कुल बहुत अच्छा और बहुत समझदारी का ये फैसला था जो अमल में लाया गया। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और उनकी कार्रवाई की वजह से ऐसे नालायक लोग पकड़े गए। क्योंकि गार्ड्स की गफलत की वजह से, मैं दूसरी बार ये बात कर रहा हूं कि गार्ड्स की जो गफलत थी, जो अहम खाना उनका ये अमल था, अगर ये गोली किसी राह जाते इंसान को लग जाती तो क्या उसकी कीमती जान का जो मामला था वो हल हो सकता था? कतई नहीं हो सकता था। मोहम्मद इमरान जो कि इस सारे वाकये में एक नेशनल हीरो बनकर उभरा है, उसने बड़ा ही दिलेरी का जो इकदाम था वो किया। लेकिन इसके पस पर्दा एक और स्टोरी हाईलाइट हुई है सोशल मीडिया पर। यूट्यूबर्स ने एक और मौकफ रखा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, ये सब कुछ एक साजिश थी इन लोगों को, इनकी कंपनी को नीचे गिराने के लिए। बहुत से तज्जिया निगार इस वक्त ये कह रहे हैं कि मोहम्मद इमरान बजाते खुद एक प्लान के तहत इस प्रोटोकॉल के नजदीक आया और बार बार इनके प्रोटोकॉल में घुसने की कोशिश की, जिस पर इन गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की और ये उनसे उलझता रहा। जब उन्होंने देखा कि ये गाड़ी मुसलसल हमारा ताक़ुब कर रही है और जब उनसे कुछ ना बन सका तो उन्होंने इस गाड़ी को हिट किया और वहां पे रोक दिया और ये गार्ड्स उतरे और इन्होंने उस गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर दी। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस वाकया के दो पहलू दिखाए जा रहे हैं। एक पहलू में इमरान जो कि हीरो है और उसने बड़ी बहादुरी के साथ एक शाहाना निजाम को रोकने की जुर्रत की। दूसरे पहलू में यह दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये इमरान एक प्लान के तहत इस प्रोटोकॉल में घुसा और उनका मकसद कुछ और था। अब मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि इन दोनों का जो भी मकसद था, आइन हुकूमत अमल में आए और वाज़ेह तौर पे ये बात रिसर्च की जाए कि इसके पीछे असल कसूरवार कौन है और ये जो दहशतगर्दी और ये जो माहौल बनाया गया रोड के ऊपर, खुदा न खास्ता किसी को गोली लग जाती, कोई बंदा इसमें मर जाता। मोहम्मद इमरान जो कि अकेला भाई था, माँ बाप का इकलौता बेटा था, अगर वो इस वाकये में मारा जाता तो क्या उनको उनका बेटा वापस दिया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से ये अपील करूंगा, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से, कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा काम किया और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके इसमें जो भी जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए।